एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से अपने चैनल पे आ गए हैं। आज हम एक नई टॉपिक के लिए आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आईएएस और पीसीएस में क्या डिफरेंस है। तो ये सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अपने भारत में जब आज़ादी नहीं थी, यानी आज़ादी के पहले से ही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ये बनाया गया नियम था। तो 1983 में देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले से अपने देश में ये संस्था थी, यानी विदेशों में भी थी, अपने देश में भी थी। 1983 में आईएएस अधिकारियों को, जो आज के टाइम में आईएएस और पीसीएस है, उस टाइम में इनको आईसीएस कहा जाता था, यानी इंपीरियल सर्विसेज सेवा, जो कि 1983 में प्रारंभ की गई थी अंग्रेजों द्वारा, और उसके बाद से इसको बदल के आईएएस कर दिया गया है। तो उस टाइम में भी वही कार्य होते थे कि जो सरकार के प्रशासनिक कार्य होते थे वो इन अधिकारियों को दिए जाते थे, और ये सुचारू रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते थे और शासन व्यवस्था में मदद करते थे। तो अब के टाइम में आईएएस और पीसीएस अधिकारी जो होते हैं वो वही कार्य करते हैं, यानी सरकार के सुचारू रूप से शासन प्रणाली को चलाने के लिए और सरकारी कार्य को सुचारू रूप से शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और सरकारी कार्यों को, प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं मूलतः आईएएस की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईएएस की। दोस्तों, जब आईएएस की बात आती है तो अपने देश में सबसे टफेस्ट यानी सबसे कठिन जो एग्ज़ाम होता है वो आईएएस का माना जाता है। और वहीं पे जब सेकंड बात करते हैं तो इसके बाद आता है नंबर पीसीएस, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम आता है। तो यूपीएससी के द्वारा जो आईएएस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो अभ्यर्थी चयन किए जाते हैं, यानी जिनकी टॉप रैंक आती है, उनको आईएएस का पद मिलता है। और वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं पीसीएस की, यानी स्टेट सर्विस कमीशन की, जो राज्य द्वारा भर्ती की जाती है, जो राज्य द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है, राज्य लोक सेवा संघ सेवा आयोग के द्वारा, तो वहाँ पे पीसीएस अधिकारी जो बनते हैं वो टॉप रैंक वाले पीसीएस अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आईएएस और पीसीएस अधिकारी कहाँ कहाँ कार्य कर सकते हैं और इनके कार्य में क्या डिफरेंस होता है। वहीं पे बात करते हैं आईएएस की। तो आईएएस अपने भारत में कहीं भी कार्य कर सकते हैं अपने राज्य के अलावा, और इनका तबादला पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है, और अपना करियर एसडीएम के पद से शुरुआत करके और चीफ सेक्रेटरी यानी केंद्र सरकार तक जा सकते हैं वो। और वहीं पे पीसीएस की बात करें तो पीसीएस जो होते हैं वो पदोन्नति पाकर आईएएस का कैडर पा सकते हैं। और दूसरी बात ये कर लेते हैं कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, और पीसीएस अधिकारी जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो वो हमारे देश के प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, और वहीं पे जो पीसीएस अधिकारी होते हैं उनको राज्य सरकार के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ही बात करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि दोनों को बर्खास्त कौन कर सकता है। वहीं पे हम आईएएस की बात करते हैं तो आईएएस को बर्खास्त सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, कुछ टाइम के लिए। और पीसीएस अधिकारी की बात करें तो पीसीएस अधिकारी को राज्य सरकार हमारी बर्खास्त कर सकती है। अगर राज्य सरकार चाहे तो पीसीएस अधिकारी को बर्खास्त कर सकती है कुछ समय, पूरे समय के लिए। और अब बात कर लेते हैं सैलरी वेतन भत्ते की। तो वहीं पे आईएएस अधिकारी जो होते हैं उनकी सैलरी और वेतन भत्ते उनके कैडर द्वारा दी जाती है, जो कि उस राज्य के राज्य सरकार पर निर्भर करती है। और जब पीसीएस की बात करते हैं तो पीसीएस अधिकारी की सैलरी, भत्ता, वेतन, जो भी सुख सुविधाएं होती हैं वो राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और अब फाइनल बात ये कर लेते हैं कि दोनों की परीक्षा पैटर्न में क्या फ़र्क होता है। तो परीक्षा पैटर्न सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला, जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जब दोनों की परीक्षा पैटर्न की बात हम करते हैं तो दोनों में 3 चरण होते हैं मुख्यतः, प्रीलिम्स और मेंस और फाइनल इंटरव्यू। तो दोनों में सेम परीक्षाएं होती हैं, लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वहीं पे सीसेट का पेपर जो होता है वो आईएएस यानी यूपीएससी के द्वारा अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको कंपलसरी सीसेट का पेपर देना पड़ेगा, और उसमें उत्तीर्ण होना बहुत ही अनिवार्य होता है। एंड वहीं पे बात करते हैं पीसीएस की। तो पीसीएस अधिकारियों के लिए सीसेट का पेपर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उस राज्य की राज्य सरकार की कार्य व्यवस्था, यानी उस राज्य की राज्य सरकार राज्य पे। और दूसरी बात ये करते हैं कि जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, तो यूपीएससी में जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, यानी जो प्रश्न होते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा तथ्यात्मक, अवधारणात्मक होते हैं, और वहीं पे उसके अकॉर्डिंग पीसीएस में थोड़ा सा सरलता पाई जाती है। तो अगर आईएएस की जो बात करें कि इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न में जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी हो सकते हैं, और थोड़ा सा विचारात्मक भी हो सकते हैं। और यहीं पे अगर पीसीएस के एग्ज़ाम की बात करें
तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके राज्य यानी क्षेत्रीय भाषा का ज़्यादा जोर दिया गया है, और जो क्वेश्चन होते हैं मूलतः आपके ज़्यादा क्षेत्रीय भाषा से लिए जाते हैं। और जब बात करते हैं आईएएस में, जो क्षेत्रीय भाषा का जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइंग का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी आप उसको बस आप पास कर दीजिए। और वहीं पे पीसीएस में जो होता है, पीसीएस में एग्ज़ाम क्षेत्रीय भाषा का कंपलसरी एग्ज़ाम होता है। दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों का लैंग्वेज का दोनों में लैंग्वेज होती है, आप चाहे तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से पेपर दे सकते हैं। एंड उसके बाद फाइनल आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का प्रोसेस दोनों का सेम होता है, और इंटरव्यू के द्वारा आपका सिलेक्शन, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उन्हीं नंबरों के आधार पर आपको पद मिलता है और आपका चयन होता है। तो ये रहे कुछ मेन बिंदु जो मैंने आपको बताए हैं, और बहुत अपना सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल पे, और हम नई नई जानकारी ऐसे ही लाते रहेंगे। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए